नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में शानदार एक्शन लौटते हुए दिख रहा है। दो चीजें पहले शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो इनिशियल लेवल पे आज लग रहा है कि एफआईआईज की बाइंग का फिगर आएगा। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आज पता है लीडरशिप कौन ले रहा है। जो सबको बुरा लग रहा था, सबको बेकार लग रहा था, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर 1.25% की तेजी में है भाई साहब आज। और ये वही सेक्टर है जिसमें एफआईआईज ने सबसे ज्यादा सेलिंग करी है और अब ये चल रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि एफआईआईज ही हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कैश मार्केट में कर रहे हो सकता है फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहे हो, क्योंकि कल उनका स्टॉक स्पेसिफिक डेटा तो पॉजिटिव था फ्यूचर्स का। मैंने आपके साथ शेयर भी करा था, अच्छी खासी बाइंग फिगर आया कल उनका एफआईआईज का। आईटी सेक्टर की बात करूं तो 12 के 12 आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और मैं आप सभी के साथ लगातार इन स्टॉक्स पे वीडियो बनाता रहा हूं। इनफैक्ट टीसीएस ने जब वो कहा था ना कि 12,000 एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी कि 3100 रुपए पे था शेयर। कुछ खोने के लिए नहीं है। और ये जो बाहर कर रहे हैं ना, ये इनके नंबर्स में पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होगा। लोगों ने समझे नहीं बात। नो डाउट कि वर्क कम है कंपनी के पास, काम कम है और वो फायरिंग करना एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है, नेगेटिव चीज है, मुझे भी पता है। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आपकी कंपनी के पास काम नहीं है और आप एम्प्लॉय को बैठा के सैलरी दे रहे हो और एकमात्र वही खर्चा है आपकी कंपनी के लिए, तो सही डिसीजन यही है कि जितना पे कर सकते थे करा, नहीं हो पा रहा है, अभी बिजनेस को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो फिर एम्प्लॉय को फायर करना ही पड़ेगा। अपने फाइनेंशियल्स को भी मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां 12,000 लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम आपने मतलब उनको प्रॉब्लम दे दी। लेकिन आपकी कंपनी में निवेशित तो मतलब लाखों इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी तो आपको देखना है ना। तो अभी वो इन्वेस्टर्स परेशान हुए, लेकिन जब फाइनेंशियल्स में एक्सपेंस कम होंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो इन्वेस्टर्स को भी राहत होगी। आ जाइए वापस से 3,031 रुपए पहुंच गया टीसीएस। तो खराब समय में शेयर गिरता है, लेकिन जब आप चीजों को समझते हो तो आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। मैं बाजार पे आता हूं दोस्तों। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,660। तेजी कंप्लीट है क्या? कंप्लीट है। क्या यहां से और तेजी हो सकती है भाई साहब? जैसे कल आपसे कहा था आखिरी वीडियो में कि अगर निफ्टी 65 पॉइंट गिर भी जाएगा ना, तो भी मैं गिरावट नहीं मानूंगा। मेरे को 24,500 के नीचे गिरावट गिननी है। जब तक 24,500 के ऊपर है, मैं 24,700 का अपने दिमाग में लेवल रखूंगा और उसी की तरफ के बारे में सोचूंगा। हुआ भी वैसा ही। आज निफ्टी 24,530 तक गया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो तेजी में हैं, हम तो पॉजिटिव ही थे। 24,700 तक जाने की उम्मीद थी। आज का हाई है 24,702 का। ठीक है जी। क्या 24,700 से ही वापस घूम जाएगा? अब मुझे एक अलग लेवल चाहिए। अब मेरे बाजार में यहां पे मेरा क्रॉस हो गया है कि भैया कोई सौदा नहीं कर सकता मैं, कोई व्यू नहीं है। मेरा जो व्यू था वो व्यू हो गया कंप्लीट। अब मेरे को अगले व्यू के लिए बाजार से कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम साइड पे 24,750 के ऊपर की ट्रेडिंग। यानी यहां से 50 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो मैं फिर सोचूंगा कि करना है या नहीं करना, लेकिन सिर्फ सोचूंगा, करूंगा नहीं। 24,750 से लेकर 800, इनफैक्ट 24,700 से 24,800, ये तीन पड़ाव हैं छोटी सी रेंज में 100 पॉइंट में। 24,700, 750 और फिर 800। ये तीन पड़ाव को पार करना इजी नहीं होगा। और अगर ये पार हुआ तो फिर भैया 25,000 की तैयारी कर लो। और जो लोग ये बाजार की गिरावट में सौदा बेचकर भाग गए पैनिक में, डर की वजह से, उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, सहानुभूति है भाई साहब आपके प्रति बहुत है, बट आपने गलत किया और आप उसको भुगत रहे हो। देखो, बाजार गिरेगा, जोर से गिरेगा। कितना गिरेगा, कब गिरेगा, ये नहीं बताएगा। लेकिन उस गिरावट में आपका माइंड सेट होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर कि मेरे को लेना है, बेचना नहीं है। क्योंकि गिरावट में लेने वाला ही वेल्थ बनाता है। तेजी में लेने वाला तो क्या, थोड़े थोड़े पैसे चुगता रहता है। बाजार में जो फैल रहे हैं पैसे ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा मिलता है, और जब बाजार गिरता है तो छोड़ता है वो बहुत बड़ा पैसा है। तो जो बाजार में गिरावट में खरीद सकता है वही अच्छा रहता है। अब यहां से कोई तेजी वेजी का व्यू नहीं है, लेकिन मैंने आपके साथ लेवल शेयर कर दिए हैं। अब न्यूट्रल साइड पे बैठना है। लेवल आएगा ऊपर में तो करेंगे, वरना वापस 24,500 की तरफ जाएगा तो फिर वापस नीचे में खरीदने की सोचेंगे। तो ये तो हो गया आपके लिए निफ्टी पे व्यू। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। पहले बड़ी खबरें बताना चाहूंगा, एक ही है वैसे तो। ट्रंप साहब का बड़ा भेदभाव चल रहा है हमारे साथ, पहली बात तो, क्योंकि चाइना को तो उन्होंने 90 दिन की और मोहलत दे दी है टैरिफ को लेकर, लेकिन भारत को लेकर कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि टैरिफ को लेकर वो नरम तो है, ऐसा नहीं है कि, और नरम हो भी क्यों ना, वो चाइना भैया। तो चाइना को लेकर तो क्लियर हुई हैं चीज़ें कि 90 डे का और उन्हें एडिशनल रिलीफ मिला है टैरिफ को लेकर।
कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बस ये मान लो कि जहाँ पे ये अपना दम या जोर चला सकते हैं वहाँ चला रहे हैं, जहाँ नहीं चला सकते वहाँ नहीं चला रहे हैं। सिंपल है, ऐसा मेरा तो मानना है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं जहाँ पे एक्शन भरपूर चल रहा है। टॉप गेनर्स की लिस्ट की बात करता हूँ। सोनाटा सॉफ्टवेयर है, SJVN है, HSCL है, Hyundai, आहा 2250 हो गया भाई, HBL इंजीनियरिंग्स है। टॉप लूजर्स में एस्ट्रल खराब नंबर्स के बाद बड़ी भारी पिटाई खा रहा है भाई, 7% नीचे। प्राज इंडस्ट्रीज, एस, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, NKNR कंस्ट्रक्शन, इनमें गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। बात करें मार्केट ब्रेथ की तो 1765 शेयर्स पॉजिटिव है, 730 शेयर्स नेगेटिव हैं। तो मार्केट ब्रेथ तो पॉजिटिव है, एक गिरने वाले के सामने मोर देन 2 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रही हैं। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करें तो NSDL सबसे ज़्यादा चर्चित स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है, हालांकि ऊपर में आज भी इसने 1350 का हाई लगा दिया है और अभी 1280 पे ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर आप नोटिस करें तो न्यूट्रल साइड पे ज़्यादातर है। HG इंफ्रा का स्टॉक भी आई थिंक आज लिस्ट हुआ है 72% गेंस के साथ, काफ़ी बढ़िया। बट ये T2 ट्रेड में कोई फायदा नहीं है इसका बात करने का। लोटस डेवलपर्स की बात करें तो ये लाल निशान में जस्ट अभी भी फिसलता हुआ दिख रहा है, तो न्यूट्रल साइड पे ट्रेड कर रहा है आज IPO मार्केट जो रिसेंटली लिस्टेड है। निफ्टी में 36 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 14 नेगेटिव है। नेगेटिविटी को लीड इटर्नल, ग्रेजिम, हिंडाल्को करते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिविटी को लीड मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा करते हुए दिख रहे हैं। आज के लिए रिजल्ट कैलेंडर की बात करूं तो HAL बड़ा नाम है जिसके नंबर आएंगे, ONGC, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, जिंदाल स्टील, जायडस लाइफ साइंसेज, ये कुछ बड़े नाम है जो आज नंबर पेश करेंगे। साथ ही साथ सुजलॉन, NHPC, लॉयड मेटल्स, रेल विकास यानी RVNL, एबॉट इंडिया, ऑयल इंडिया एंड NMDC, MRF, PI इंडस्ट्रीज। तो आज तो बड़े बड़े नाम है जिनके नंबर आने वाले हैं। शिपिंग और डिफेंस स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आज कोचिन शिपयार्ड के भी नंबर हैं, भारत डायनामिक्स के भी नंबर आते हुए दिखेंगे। NSDL रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक, उसके भी नतीजे आएंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहेंगे आप सभी के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।